वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। तो मेजर साहब की वीडियो आ गई है। टाइटल है पाकिस्तानी आर्मी अरेस्ट फार्मर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। देखते हैं भाई मेजर साहब क्या बोलते हैं। न्यूज़ तो आ गई है भाई, उनको कुछ अरेस्ट कर लिया है फैज़ हमीद। बाकी मेजर साहब से सुनते हैं वो क्या बोलते हैं, तो प्ले करें। अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है। बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं। वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया, अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका। 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में शख्स जागता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में। जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया बक 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 बक। ये अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे, बांग्लादेश में आग लग रही है, बड़ा मजा आया है। शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने ISI के DG, कल की खबर है, पुराने ISI के DG रिटायर्ड ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर DG ISI को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरेस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरेस करा, आपने ISI वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात सोने चांदी कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के डब्बे में डाल दिया, किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? देखिए मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हां, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई कैन टेल यू वन थिंग, जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके NCOs हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया आई वाज देयर। और 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर हमारी ये हमारी बटालियन हुआ करती थी। 25 इन्फेंट्री डिव रजौरी बेस्ड है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त भी हम देखते थे, इनके सीनियर ऑफिसर तो कभी पोस्ट में आते नहीं थे, राइट? लेकिन उनकी जो ड्रिल्स थी, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, दे न्यू देयर जॉब्स, राइट? लेकिन क्या है कि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, दे वर द सेम। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दोनों का ताल्लुक है। 14-15 अगस्त 1947 को, उस दरमियानी रात को बंटवारा हो गया। वो वहां चले गए, हम यहां रह गए, दैट्स इट। उसके बाद इनके जनरल्स ने सब खत्म कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल है जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर इफ एट ऑल ही हैज डन इट,
आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे 2-3 कारण है, राइट। पहली बात तो जो टीका अमेरिकन बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया। अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका, सॉलिड टीका लगाया। अब वो जेल के अंदर जेल के बाहर केसों में उलझ जाएगा। ये सारा का सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी उसने चुराया, ये केस है दोस्तों टॉप सिटी करके इस्लामाबाद में एक जगह, टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान। ठीक है जी। 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया वहां से। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जनरल हमीद नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर जनरल को भी कोई चोरी करनी है तो खुद थोड़ा ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटों को बोला होगा जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। मोइज खान जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई 2017 मई। ओके। अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद नवंबर 8, 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक भूल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है फैज, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। अब दोस्तों अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले यह जानने की जरूरत है। बोला कि साहब फैज हमीद, यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि यह पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान, इसके बीच में मैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं। सरदार नजफ हमीद जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास ही रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, जनरल साहब को चढ़ गया, वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे। ठीक है जी। यानी कि इनके जो गुर्गे थे नीचे 2 ब्रिगेडियर, उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को, ठीक है जी, तुम एक तो 4 करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को तुम स्पॉन्सर करोगे, लेकिन तुम वहां पे पैसे डालोगे, वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। हां, इमरान खान की ये बात है, पक्की बात है कि जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा तख्ता पलट वो भी फिक्स था, और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, बिकॉज इमरान खान, इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे
चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा सीपैक रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। अमेरिकन इसलिए दुखी थे कि उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। अब देखिए, मैटर इसमें यह होता है कि फैज हमीद वो बंदा था जिसने पूरी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है। उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने एक अपॉइंटमेंट मांगी इमरान खान से और बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवास आना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आइए, स्वागत है आपका। तो ये गए प्रधानमंत्री निवास, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां पे रहता है, ये उस समय बनीगाला में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, ये वहां पे गया। इसने वीडियो दिखाए इमरान खान को उसकी बीवी के। इसने इमरान खान को उसकी वाइफ की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई और उसने ये बोला कि सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपकी बीवी चोर है। इमरान खान को शौक लगा कि भैया ये क्या बोल रहा है। कह रहा सर प्रूफ है, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो और हैं और 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपकी बीवी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाती है, आपकी बीवी दाएं बाएं करती है, सारे लोगों को धमका के कि मैं प्रधानमंत्री की बीवी हूं। उसने सबसे पैसा हड़प रखा है और उसने एक पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। और उसके साथ जो मेन लगी है लेडी, उसका नाम है फराह गोगी, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं। आपने फराह गुज्जर की फोटोग्राफ देखी होगी, वो प्राइवेट प्लेन में, वो कहते हैं हजारों डॉलर का बैग लेके जो उड़ रही थी, या दैट वन। ये जो फराह गोगी है, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं, फराह शहजादी भी कहते हैं, शी कंटिन्यूज टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और बुशरा बीबी को ही पिंकी पीरनी भी कहते हैं क्योंकि वो जादू टोटका करती है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी ये हो गई है कि वहां पे जाके अंबानी की बीवी से मिला है ना, तुम्हारी इमरान खान की बीवी। इमरान खान भड़क जाता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता चंद है आर्मी पैसों चीफ के को, लिए इतना करते जनरल हैं। बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में। जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो, ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। अब ये बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। वहां पे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सर मैंने मीडिया को थोड़ा बताया, मैंने दुनिया भर में थोड़ा ढिंडोरा पीटा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी बीवी चोरी कर रही है। आज तो मैं आपको पर्सनली आपके ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें बता रहा हूं। कल यही चीज जब पूरी मीडिया बोलेगी तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इनसे बोलो ये सब बंद करें। नहीं, इसका मतलब इसने मेरी बीवी की स्पाइंग करी है, इसने ये करा है, इसने ये करा है, जासूसी करता है, ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है और पता नहीं क्या। आप एक काम करो जनरल बाजवा, आसिम मुनीर को आईएसआई की कुर्सी से निकाल दो। पाकिस्तानी आर्मी प्रधानमंत्री के बीच में कुछ चूं-चूं हुई और फिर उन्होंने बोला ठीक है जी, हम इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया। आसिम मुनीर चले गए बनवास। अब किस्मत का फेरा देखो, अमेरिकन को हटाना था इमरान खान को और अमेरिकन को लाना था अपने बंदे को, यानी कि शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्नर्स। ये गए भी लंदन वंडन में रह के ना, इनका पूरा वहीं पे सेटिंग है, तो ये सारा कुछ वहां से करके गए। अब बीच में चाल ये चलते हैं अमेरिकन कि चुपचाप पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी आर्मी के साथ, और बीच में इमरान खान जोर जबरदस्ती करके फैज हमीद, जिसके ऊपर यह चोरी का इल्जाम लगा है, ये वाला कि रियल एस्टेट वाले के घर चला गया और इतने तोला 400 तोला सोना चोरी कर लिया, ये सब, इसको बना देता है आईएसआई का चीफ। ठीक है जी, फैज हमीद बन जाता है आईएसआई का चीफ, यानी कि डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और ये इमरान खान का राइट हैंड बन जाता है। और बीच में तालिबान पहुंच जाते हैं काबुल। तो आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, ये काबुल के एक बहुत बड़े होटल में बैठ के चाय पी रहा है और इससे पूछा जाता है कि आप क्या लगता है होगा, तो कहता है कि आप फिक्र मत करिए, सब अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज ओके। ऐसा करता है, चाय पी रहा है वहां पे। ये चाय पीने गया था काबुल। उस जमाने में तो पतंग की तरह उड़ रहा था, ये उड़ रहा था पतंग की तरह। अच्छा, वहां से अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं, अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं कि भाई हमने इतने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, कौन है पीछे जो हमारी पीठ पे खंजर उतार रहा है, हमारी पीठ पे खंजर कौन उतार रहा है, जरा लिस्ट बनाओ।
क्योंकि पाकिस्तान में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो कागज कम पड़ जाएगा, पीठ में खंजर उतारने वाले बहुत सारे हैं। वहां पे पता लगता है कि सर उसका नाम तो फैज हमीद है। तो अमेरिकन ने बोला कोई बात नहीं, बुक मार्क लगाओ, जैसे किताब के बीच में बुक मार्क लगाते हैं, किताब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब अचानक इमरान खान ठीक ठाक है, लोग जैसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान के मामला चल रहा है, अचानक एक्टिव हो जाते हैं जमात के लोग। ठीक है जी। अब वो जमात इस्लामी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी और इंडिया की जमात इस्लामी ये बेसिकली एक हैं, लेकिन यहां पे कौन सा जमात वाले, जो एक अलग जमात है थोड़ी सी, विच इज कॉल्ड जमात उलेमा इस्लामी पाकिस्तान, और इसका हेड है मौलाना फजल रहमान, जिसको प्यार से सब लोग मौलाना डीजल कहते हैं। जब प्रधानमंत्री थी, इसने डीजल में बड़ा पैसा खाया था, डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया, और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया बक 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 बक, ये इसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ बयानबाजी। और दोस्तों धीरे धीरे ये तो बड़ा मशहूर है मौलाना फजल रहमान। एक पीडीएम तैयार हो गई। अचानक पाकिस्तानियों को पता लगा कि पीडीएम जैसा एक जानवर है, जो कि कभी पहले ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी कभी बात होती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक पीडीएम है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी। ठीक है जी। अब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले क्या करते हैं कि विद अ सब्सटैंशियल नज फ्रॉम अमेरिका ये कहते हैं कि जनाब यहां पे होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्मी मैनेज करती है, आईएसआई मैनेज करती है। इमरान खान वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारने के बाद इमरान खान को हो जाता है थैंक यू, और तब तक ऑलरेडी आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुका है। कौन आसिम मुनीर? वही आसिम मुनीर जो कि डीजी आईएसआई था, जो कि इमरान खान के घर गया था, कहा था तेरी बीवी चोर है। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? अब बात यह है कि जो पाकिस्तानी बड़े यहां पे जश्न मना रहे थे कि बांग्लादेश में ये हो गया और अब तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं अफगानिस्तान का इनको एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि यही इन्होंने भंड मारी थी अफगानिस्तान में, फिर उनको जूते पड़े। एनीवे दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की गोद में आके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीज आपको पता है, ये कहते हैं फैज हमीद ने पैसा चोरी करा, 12 अरब जितने भी चोरी करे, ही इज नथिंग, तो बच्चा है बेचारा। ये तो बच्चा है। जिस जनरल ने अरबों चोरी करे, जिसने पापा जॉन की पूरी पता नहीं 100-150 रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी बना दी थी, जिसका माइनिंग का बिजनेस था बलूचिस्तान में, जिसका रियल एस्टेट बिजनेस बाजको करके, ठीक है ना, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा था, लेफ्टिनेंट जनरल वो भी बाजवा था, ये वो चीफ नहीं, ये दूसरा बाजवा, छोटा बाजवा। उसके बारे में आपने क्या कर दिया? उसको जेल में डाला। उसका तो खुला सामने आया था पापा जॉन का। मेरा वीडियो इंटरनेट पे आप जाके देख लो। भाई साहब, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है अशफाक परवेज कियानी, आपको क्या लगता है? मैंने बोला था ना पाकिस्तानी आर्मी, शुरू में बोला था कि उनके लोअर स्टाफ दे आर वेरी प्रोफेशनल, अपर वाले बिल्कुल चोर हैं, लेकिन लोअर वाले उनके ढंग के हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला? आपको क्या लगता है? अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो आप ठीक है, आपने बाद में पिक्चर बना दी जीरो डार्क 30, और आपने बोला एक लड़की थी जिसने ऐसा देखा ऐसे देखा, 10 साल पीछे पड़ी रही, फिर उसने बोला, ओ भाई वो सब स्टोरी होगी और वो हॉलीवुड में चलती होगी। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की जो पर्ची फाड़ी थी वो भी पाकिस्तानी फौज ने पर्ची फाड़ी थी, और 25 + 25 मिलियन, $25 मिलियन का जो रिवॉर्ड था, प्लस 25 मिलियन, $50 मिलियन लेके कौन गया ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड किसने खरीदा ये बताओ पहले। कौन है पाकिस्तानी जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका अपना एक टापू है, एक जजीरा है, आइलैंड उसका खुद का पर्सनल है, भाई ने खरीद लिया, भाई के पास नोट है, वो ऐश कर रहा है। तो ये कहना कि फैज हमीद, देखो सुनो, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर फैज हमीद, मेरी तरफ से उसको उल्टा टांग दो, हु केयर्स, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज फैज हमीद इज बीइंग punished due to his proximity to इमरान खान, और अब पाकिस्तान में जो भी चालें चल रहे हैं वो अमेरिकन चल रहे हैं। अब वो चाइनीज नहीं चल रहे, अब अमेरिकन आ गए, और मैं आपको बताता हूं अमेरिकन ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, वो ऐसा है, चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, आपको पता है, और जो बाइडेन कैलकुलस से हो गया बाहर। जो बाइडेन ने बोला भाई मैं चुनाव चुनूं, अब मैं नहीं लड़ सकता, बिकॉज ही न्यू दैट हिज अप्रूवल रेटिंग्स वर फॉलोइंग, एंड लोग कह रहे थे या तो भूल भाल जाता है और ये ब्लैंक हो जाता है एटसेट्रा। नाउ कमला हैरिस अप्रूवल रेटिंग्स में
शी इज अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। अब किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल हो जाती है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन ने अफगानिस्तान में 20 साल के बाद विड्रॉ करा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पिछले 20-25 साल से जो पावर है ना, वो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि पश्चिम से पूरब शिफ्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, हल्के हल्के करके। द पावर इज शिफ्टिंग। हाउ इज द पावर शिफ्टिंग? अब आप देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है, जो भी चीज है मैन्युफैक्चरिंग की, चाइना। वर्ल्ड्स बिगेस्ट। वर्ल्ड्स की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कहां बनती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम? इंडिया। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर में आप ले लो, किसका नाम याद आता है आपको? ताइवान। ठीक है। अगर आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, गाड़ियों के बारे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करो, किसका आपको दिमाग में पहला ख्याल आता है? जापान, साउथ कोरिया। दोस्तों, धीरे 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 ये जो थाईलैंड है, ये जो इंडोनेशिया है, ये जो फिलीपींस है, ये सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं, सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। बांग्लादेश, जिसकी हम बात कर रहे थे, वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप, इफ नॉट द टॉप, वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। ये अच्छा लगेगा वेस्ट को? द इंटायर पावर इक्वेशन इज शिफ्टिंग टू द ईस्ट। अमेरिका को अपनी हेजमनी, राइट, अमेरिका को यह कि भाई बाहुबली हम ही हैं, अगर ये चीज स्थापित करनी है तो अमेरिका को लोगों को अनसेटल करना पड़ेगा, रेजीम्स को गिराना पड़ेगा। वही साजिश थी जिसकी वजह से इमरान खान की सरकार गिरी थी और शेख हसीना के ऊपर यह कार्रवाई हुई, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, ये मैंने सोचा कि आपको पूरा समझा दूं। ये जो है ना, ये जो फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया है और ये सब, दिस इज नॉट न्यू, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। श्रीलंका में कि बोल रहा, 2017 में वो भी उसने अमेरिका एक गलत काम करा, लोग कहते हैं गलत काम करा, उसने गलत काम करा फैज हमीद ने, तब उसने कंप्लेंट नहीं करी, 18 में नहीं करी, 19, 20, 21, 2023 में जाके वो कंप्लेंट करता है कि देखो इस आदमी ने 6.5 साल पहले मेरे साथ। ये सारे गेम हैं, ये पाकिस्तानी फौज के पपलू हैं, और पाकिस्तानी फौज किसका पपलू है? अमेरिकन का। ऑर्डर वहीं से आते हैं, बॉस, इसको निकालो, इसको अंदर कर। ये आपको पता है, हमीद गुल हुआ करता था ISI का चीफ बहुत पहले। हमीद गुल वो था जिसने अफगानिस्तान में भी गंद डाला, कश्मीर में भी गंद डाला, वो हमीद गुल। हमीद गुल का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। हमीद गुल ने बोला था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। गो एंड लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, यू विल कम टू नो। हमीद गुल, जनरल हमीद गुल सेड दैट यू कैनॉट बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द अमेरिकन्स। ये पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। तो जो पाकिस्तानी बड़ा भंगड़ा डाल रहे थे, ओहो हो बांग्लादेश में बड़ा मजा आ गया, बेटा मजा तुम्हें आ रहा है अभी, और आएगा अभी, तुम देख लेना क्या क्या नहीं होता। अभी तो फैज हमीद अंदर गया, अभी अगले देखना 90 दिनों में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। एनीवे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल। यार मेजर साहब, क्या समझाते हो आप? ऐसी खबरें देते हो ना जो हमें अपनी मीडिया में भी नहीं पता चलती। और ये जो आप फैज़ हमीद के बारे में बता रहे हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है यार, हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते। बाकी ये हमें सीक्रेट पता चला कि अमेरिका, हमारी आर्मी के पीछे अमेरिका है यार। पहले तो हम ये समझते थे कि हमारे सियासतदानों को वो चलाते हैं, कि हमारे सियासतदान उनके गुलाम हैं, उनके ही कहने पे चलते हैं। लेकिन आज ये आपने खबर दी है कि अमेरिका हमारे जर्नलों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये थोड़ा हमारे लिए यार शॉकिंग है कि इस तरह कैसे हो सकता है यार। और हमारे आवाम जो खुश होती है दूसरे देशों की तबाही के लिए, तो उनको पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उसके बाद ही हम दूसरों के बारे में सोचें। और जनरल फैज़ हमीद का एक राज इन्होंने बताया कि 2017 में कुछ इन्होंने कांड किया था, जिसको मतलब आज जाहिर हुआ है कि भाई ये इसने बड़ा कुछ किया था, 400 तोला सोना लेके आया था। तो इसके बारे में मेजर साहब ने क्लियर नहीं बताया, बोला कि ये तो फैसला हुआ नहीं है, अभी कोर्ट में होगा क्या सच्चाई है। बाकी आज जो इन्होंने हमें बताया ना राज, भाई बड़ी बातें पता चली कि अमेरिका, भाई चाइना भी है लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है भाई हर चीज़ में। वो ये चाहता ही नहीं है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं ये स्टेबल रहे, उनको वो मतलब तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहता, इतना हरामी है। तो ये तो हमें आज बात पता चल गई। बाकी यार इमरान खान के भी राज पता चले, उसको जब बीवी के बारे में पता चला, बीवी तुम्हारी भाई साहब चोरियाँ करती है, बहुत कुछ करती है अपने पति के नाम लेकर, भाई कि मेरा वज़ीर आज़म है पति, और लोगों से लूटती है।
तो इमरान खान हम समझे कि उसको मतलब समझाएगा, लेकिन नहीं भाई, इमरान खान ने उसको ही हटा दिया जो उसको बता रहा था बीवी के बारे में, और इसको रख दिया। और ये भी चाय पीने के लिए गया हुआ था। तो अब हमारी आवाम देखे भाई क्या हो रहा है। तो वो जिस इदारे को हम सबसे बड़ा समझते थे कि वो इदारा, एक इदारा ये पाकिस्तान का जो स्टेबल है, जहाँ पे सब कुछ सही चलता है सिस्टम के साथ, वहीं पर ये सब हो रहा है। तो फिर भाई क्या होगा हमारे मुल्क पाकिस्तान का? अल्लाह ही जाने। हाँ ना, ये एक ही तो था भाई जिस पर हम गुरूर करते थे, हम फ़ख्र से कहते थे भाई नंबर 1 है, ये है। लेकिन आज मेजर साहब ने उनको भी एक्सपोज कर दिया। बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, हमें पता है आपको। सही बात है यार, हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, बस आप समझने वाले समझ गए हो भाई कि नहीं, दूसरा भी आएगा तीसरा भी आएगा, पर भाई ये काली सच्चाई है। हमारा अमेरिका नहीं छोड़ेगा हमें सीधे रहने पर। ये इंडिया है जो इसको टक्कर दे रहा है भाई। अमेरिका कुती चीज़ है बड़ी। हम तो शरीफ लोग हैं, हमें हम दोस्त दोस्त कहते हैं ना, वो भी बड़ा हरामी है भाई। आप तो बोल रहे थे कि दूसरी कुव्वतें ये है ना ताकत है ना, मैं आपको पहले वीडियोस में बता था। पता जनरल साहब ने बता दिया। हाँ, मेजर साहब ये कौन है जो इसके पीछे। हाँ, ये बात है भाई, ये बड़ी ताकत है। ये आज मेजर साहब ने भी खुल के बता दिया भाई, ये अमेरिका और चाइना है। चाइना भी लुंडू है भाई, वो भी पीछे है। वो अमेरिका बड़ा हरामी है भाई, उसको तो हम खींच के देंगे भाई, क्योंकि वो बड़े मुकाबला ही नहीं है भाई। वो हमारे देखो घुसपैठ करते हैं, हमारी आर्मी तो बड़ी टक्कर की है भाई, उसका तो जवाब नहीं है। पर ये जो है ना बड़े 2 नंबर है भाई अमेरिका वाले, कमीने हमें सुधरने नहीं देते, हमें स्टेबल नहीं रहने देते। किसी को भी वो नहीं सुधरने देंगे, कोई भी मुल्क को, कोई भी। तो ये आपका इंडिया जो पड़ोसी है वो तरक्की कर रहा है, भारत के भी पीछे पड़ेगा। भारत वालों को होशियार रहना चाहिए। ये नजर लगाएगा मेरी तरह भाई। ये भारत नहीं, भारत टक्कर हम दे रहा है खुश भाई। हो रहे, भारत जो तरक्की करे, लेकिन ये कमबख्त अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। वो हम नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे नजर रखे। वो रखे हुए तभी तो आगे जा रहे हैं ना भाई हमारे वाले। ये जो नहीं भाई, वो सुपर पावर है, वो नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई आगे जाए। मोदी जी ने दोस्ती की ना ट्रम्प दोस्ती से, की वो है पुतला हुआ है ट्रम्प वो का। उसका हाथ ताली पे ताली मारा, तो ये ट्रम्प को ही हटा दिया भाई, ट्रम्प को ही गोलियां मार रहे हैं, मारो इसको। मोदी साहब से तो आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना डर है, मोदी साहब को होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल। वो पे उनकी नजर होनी चाहिए। हम भी बड़ी भाई कौम ऐसी है, किसी से डरते नहीं है भाई। हम भी अभी जा रहे हैं ऊपर, हमारी भी कौम है। हमारी बिरयानी की प्लेट दो तो आप भाई अपनी पाए तो पाए तोड़ के खाएंगे, पाए सिरी पाए हमारे आप लाहौर जो के। है ना सोचेंगे जेब मेरा भर जाए, जो साथ में बैठा है वो भूखा मर जाए। भाड़ में जाए बस। नहीं भाई, अभी हमारी कौम तरक्की कर रही है, अभी इंडिया से भी हम आगे वो तो जाएंगे मेजर भाई। साहब खुद बता रहा है ना कैसे आप तरक्की करेंगे। नहीं, ये अमेरिका तो पता चल गया कि ये घुसपैठ करता है भाई। हमारे एक ही हमारी कुव्वत आर्मी वो इसको टक्कर दे रही है अमेरिका को भाई, पर वो हमारे जनरल फेज को भी फंसा रहे हैं भाई। वो ISI का जो था भाई, ये तो बड़ी चालाकियां है। 6 साल का केस अभी खोल दिया, पहले उनके आशीर्वाद में था। लिखते हैं जो भी उनके खिलाफ होता है नंबर लगा देते हैं, बस जब टाइम आएगा कोई कुछ करता है तो उसी वक्त में जो है ना ऐसे नहीं हटाएंगे, ऐसा नहीं इल्जाम लगाएंगे, फिर जो है ना 5 साल 10 साल 6 साल के बाद जो है ना ठोकेंगे ठोकेंगे कि जैसे कि हमारा नाम आगे जो है ना इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल यार लोग वो ऐसे तो ही सोचे भाई ये जनरल ने, ये फलाने बंदे ने ऐसा किया, उस तो वजह से उसका कोई आपको समझ नहीं है, हमको समझ नहीं है कि अमेरिका घुसपैठ करता है भाई। हमारे बड़ी जो भी इदारे हैं उसमें घुसपैठ करता है। डॉलर है ना, डॉलर। देखो ना, वो ये एक तो कह रहा है कि वो PM इमरान खान को हटा दिया, नहीं वो चिल्ला रहा था पर्चा हाथ में लेके कि अमेरिका की साजिश है, वो साफ साफ बता करेंगे। नहीं भाई, वो एक हमारा बड़ी जो ताकत थे वो अभी रिटायर हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा एक आइलैंड खरीद लिया है भाई साहब। ये भी आज मेजर साहब बता रहे। ये टीचर तो ये मानते हैं, ये बड़ा उस्ताद है यार, हर एक चीज खोद के निकालते हैं हमारे लिए। क्या करे, हमारे सियासतदान खुद लुटेरे, तो ये हुए तो क्या हुआ।
हम नहीं। तो खुद डूब रहे हैं ना। अभी हम तरक्की कर रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं भाई। अभी हमारा नाम हो रहा है पाकिस्तान। जैसे भी है भले डूबे हुए हैं, पर नाम है बड़े मुल्कों में भाई पाकिस्तान का भाई। आपका नाम तो है, हम तो दुआ करेंगे यार। देखो ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो आप इंडिया के पीछे पड़ गए, अभी वो भी गिरे नीचे। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी मुल्क है पाकिस्तान। मैं नहीं चाहूंगा मेरा मुल्क पीछे हट जाए, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। हम ऐसे तरक्की कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना पीछे हो जाएं हमसे। वो उनके मुल्क में जो है ना क्राइसिस आ जाए, वो बस कैसे भी नीचे आ जाए, हम ऊपर चले जाएं। और मैं कहता था बड़ी कम वक्त हरामी है। हाँ अमेरिका जो है ना नहीं चाहेगा कि मेरे आसपास से मुल्क जो है छोटे हो बड़े हो तरक्की तो हमारे लोगों को क्यों बुलाता है भाई उधर देखो अमेरिका ना, में भाई, जो अब पैसे वाले हैं। बात देखो ना, मेजर साहब ने बता दिया कि चाइना और अमेरिका का हाथ था। देखो ना, ठीक है हाथ था, लेकिन अमेरिका खुद जो है चाइना को डुबा रहा है। वो चाइना नहीं डूबता भाई, वो बड़ा हरामी है। सुपर पावर हो रहा है वो तो। वो हमें तो उसी को हटा दिया कि भाई, हमें यूरोप ने कारोबार खत्म कर दिया अमेरिका चाइना के साथ। अमेरिका और चाइना हमें इसलिए कर्जे देता है, हमें मना इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई हम बिगड़ जाएंगे ना तो इनकी भी नहीं मानेंगे, इनकी भी नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं इनको चुप करो, बस पैसे लो। चुप करने के लिए आप जो है ना डॉलर कितने कितना कर्ज चाहिए ये बात भाई? सही 5 मिलियन चाहिए, वहाँ ले लो। ये बात आपकी ठीक है। जिस दिन वो पैसे ना देंगे ना फिर उनको ठोकेंगे। हम पागल हैं, हम कहेंगे जाओ भाई भाड़ में, पैसे दो तो मामला ठीक होगा। ये जो हिंदुस्तान वाले हैं ना, ये इनकी नहीं मानते भाई। जो इनको भाई कर्ज देता है वो काम करके उनको दिखाते हैं, फिर वो उनकी इज्जत करते हैं भाई। वो इंडिया की हम इसलिए तारीफ करते हैं भाई, वरना इंडिया को भी रगड़ देते हैं ये जो करते हैं ना। इंडिया असल खुद मुख्तियार मुल्क हाँ है। वो भाई हर चीज में मुख्तियार मुल्क है कि वो सियासत से अलग है उनकी आर्मी। हाँ इतना भी ना खोलोगे भाई। ये देखो ना हमारा वकार भाई, इसको भी टेंशन नहीं है, बस खाओ पियो ये मुल्क जाए जिधर भी जाए, अपन खाए पिए और जिंदगी जिए भाई। ये भाई इधर यही सोचे हमारे यहाँ भाई, खाओ पियो और थोड़ा पैसा बनाओ, बस चलते बनो। जैसे हमारे बड़े भाई करते ऑस्ट्रेलिया में चले गए, खाओ पियो और चले जाओ भाई, वो तो बड़े, हम तो भाई कहीं के नहीं है भाई। तो ये बड़ा अंतर है हमारे यहाँ। देखो ना, अब ये बात है कि जब जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ है ना, जनरल फैज का, तो इसी का कोर्ट मार्शल तो हुआ है, फैसला है चल रहा है। वो फैसला है भाई, वो क्या होता है हकीकत क्या वो है? ईमानदार है हमारा लीडर, अभी वो तो हमारा। उसी पे जो ना इतना दाग नहीं लगा सकता। हाँ नहीं भाई हमारे मुल्क में जो भी गलती करेगा उसको पनिश मिलेगी। अगर फैसला हक में होगा तो सज़ा तो मिलेगी ना भाई, जो काम करेगा। अभी तो बोले थे जनरल साहब फैज हमीद को भी पकड़ लिया है, गलती होगी तो भाई अफवाह है भाई। भाई जो भी है, जो हमारी आर्मी है ना वो सोच समझ कर करती है। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े। ये डॉक्टर मैंने बोल रहा था मेजर साहब, तो ये अमेरिका की साजिश है, किसी की भी साजिश नहीं है भाई। हमारी जो आर्मी है ना वो पावरफुल है, हम अपनी आर्मी के साथ ही है भाई। जो आप बोलते रहते हो तो हम आपके कहने पर करेंगे। मक्खन लगाता है मेरी तरह। मक्खन खाएगा, जो सच है तो हम बोलेंगे मेरी जान, ऐसा थोड़ी है। तो हम अपनी आर्मी के लिए मेजर साहब बोले तो रिस्पेक्ट है, जिंदाबाद हमारे यार। आर्मी बोले तो अमेरिका ऐसा टीका करे। अमेरिका वाले इंडिया वाले को भी टीका लगा रहे हैं, उसको थोड़ी पता है। वो भी 5-5 लाख इनको भी कर्जा दे रहे हैं, तो फिर हम कर्जा दे रहे हैं। और क्या है, वो तो तरक्की कर रहे, तरक्की करे भाई। वो भी टीका उनको भी लगाएगा तो हम भी बोल सकते हैं ना, हम अपने आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद है भाई। हम करेंगे उसके, क्यों जो भी बोलेगा मंजन उन पर बेचते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम तो नहीं ये मानते, सच्चाई है, हम बोलेंगे भाई। उछाड़ेंगे तो हम नहीं ये बात मानेंगे। जो गलती करेगा भाई उसको लेकिन पनिश अगर मिलेगी कोई इन्वॉल्व है तो उनका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो भाई। वो अदालत जाने, उसका फैसला जाने। यार सबसे पहले हमें तो ये अफसोस है कि यार एक शख्स जो है उसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है और उसका कोर्ट मार्शल भी बता रहे हो गया है। तो यार अब तो देखो ना, असल माजरा क्या है इसका हमें नहीं पता है, इल्म नहीं है हमें इतना। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट मार्शल तो हो गया, लेकिन केस तो चल रहा होगा ना, अभी तो केस तो चल रहा है ना मिलिट्री कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होगा। जब वो फतवा सुनाएगी, फैसला सुनाएंगे तभी पता है, फतवा देंगे ना भाई कि ये जो है इन्वॉल्व है। इसीलिए हम जो है ना, हमें अफसोस है
यार इतना बड़ा जो है ना नाम वाला शख्स, जनरल हो या मेजर हो, मेजर अब जो बोल रहे थे, तो उसको यार कोर्ट मास्टर उसका कर दिया है। तो ये यार हकीकत जो है ना पता नहीं क्या है। अगर बता रहे कि इसी में भी अमेरिका का हाथ है, पीएम इमरान खान को हटा दिया, उसी में भी अमेरिका का हाथ है। अगर जनरल आसिफ मुनीर को जब ओहदे से हटाया गया तो उसी में बताया जा रहा है, मेजर साहब बता रहा है कि उसी में जो है इमरान खान का हाथ था। बता रहा है कि जो इमरान खान की बीवी थी वो जो है पैसे ले रही थी, लोगों को लूट रही थी, अगर जो पैसे नहीं दे रहा था तो उसे डरा रही थी, धमका रही थी। यार आज तो मेजर साहब ने तो बहुत ज़्यादा बातें बता दी, बड़ी राज खोला। हाँ, जो हमें भी नहीं मालूम। हम तो यार बोल रहे थे कि वो यार इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है, हाँ, वो भी शामिल है इनमें। जब उसी ने, अगर जनरल आसिफ मुनीर ने उसी को बताया, वीडियो दिखाया और कॉल ट्रेस सुनाई, तो उसको ये करना होता कि जनरल आसिफ मुनीर को रिक्वेस्ट करता कि जो भी ये मसाइल जो भी आपने हमें दिखाए हैं इसको बंद कर दो। वो तो कह रहा है मैं किसी को बताया भी नहीं, तो- आपने बताया सीधा, तो देखो ना, उसने बाजवा भी बोला इसको हटाओ। उसी ने बाजवा को बोला इसको हटाओ तो खुद हट गया। उसको गुस्सा आ गया भाई। अमेरिका हो या कोई भी हो, बता रहे हमारे तो पीएम ने खुद पर्चा उठा के, सफेद पर्चा उठा के बोल रहा था, चिल्ला रहा था। भाई नहीं, वो खत था किसी और का था, तो वो बता रहा था कि यार मेरे साथ जुल्म हो रहा है। देखो इमरान खान ने 5 साल में हुकूमत, नवाब शरीफ जरदारी क्या किया उनके लिए, झक मारा। भाई इमरान खान को तो आपने 3.5 साल पूरा ही नहीं करने दिया, 5 साल कहाँ से वो पूरा करेगा। सुबह उठते थे जरदारी, शाम को उठते थे नवाब शरीफ, फिर सुबह उठते जरदारी, नवाब शरीफ। करप्शन इन दोनों लोगों ने की। भाई तुम अपने देश के लिए भी सोचो, जनता के लिए भी। भाई दोनों अभी व्हीलचेयर में बैठे हैं ना। अभी देखो ना, जब उन लोगों पे केस लगता है तो वो ऐसे बैठे व्हीलचेयर में। अब बताओ इमरान खान पे केस लगे तो वो ऐसे बैठा हुआ है, जो टैलेंट है वो तो सजा तो मिलेगी ना भाई। तो फिर 5 साल तो वो भुगतेगा ना सजा। अभी जो व्हीलचेयर में ऐसे पड़ा हुआ है तो उसका इलाज तो हो रहा है ना, भाई ठीक हो गया। 5 दिन में, 15 दिन में वो ठीक हो गया, 20 दिन में। लंदन हो या कोई भी मुल्क हो, वो इलाज वहाँ करवा रहे हैं। हाँ, जरदारी साहब हमारा है, देखो वो खुद दूसरे मुल्कों में नहीं जा रहा है, अपने पाकिस्तान में इलाज करवा रहा है। वो तो खाने पी गया। भाई हमारे जो अभी जो लीडर्स आए उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया। बाकी जो मेजर साहब आप कह रहे थे कुछ ना कुछ सच था, लेकिन जो बता रहा था कि इस सब के पीछे जो है अमेरिका का हाथ है, तो अगर होगा अमेरिका का हाथ, लेकिन हमारी पाक आर्मी जो है इस बातों से दूर है, इस चीजों से दूर है। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। भाई गुस्सा अमेरिका को इसलिए आया, वो चाय पीने चुके अफगानिस्तान तालिबानों की, अमेरिका ने इसलिए कहा। भाई गुस्सा आया तो फिर हमारी आर्मी जो है इतनी निकम्मी नहीं है। हमारी आर्मी जो है, अगर जनरल फैज हमीद का कोर्ट मास्टर किया है तो फैसला चल रहा होगा, लेकिन जो बातें पाक आर्मी हकीकत सामने लाएगी, अगर वो उस पर झूठ लगाया गया है, गलत इल्जाम लगाए गए, तो हम दुआ करेंगे कि उसे जो पोस्ट मिल जाए वापस। तो हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही बात है भाई, मेजर साहब ने जो कुछ बातें बोली वो तो अपनी, मतलब जो उनको खबरें मिलती हैं वो भी हम लोगों को बताते हैं, और हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए तो ये सब नई चीज़ है, और ऐसी बातें हमें भी नहीं पता चलती, और ज़्यादा हम भी नहीं बोलना चाहते कि कुछ मतलब वो हो न जाए मामला। बट अच्छा लगता है, ये भी बातें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो बहुत अच्छा लगा मेजर साहब को सुन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।